लेकिन अगर आप इसी खबर की बात करें तो अब रिएक्शन का दौर शुरू हुआ है। इस हमले की निंदा की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह से लगाए प्रियंका गांधी तक उन्होंने क्या कहा है इस हमले को लेकर के, देखिए। गांदरबल में हुए आतंकी हमले की चौतरफा निंदा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके कहा, जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ ये कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित काम है। इस जघन्य हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा कि इस हमले में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा और कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है। मुझे लगता है कि सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी हमले की निंदा की है। गडकरी ने कहा कि निर्दोष मजदूरों पर हमले की घोर निंदा करता हूं। वो सभी एक अहम परियोजना के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि निर्दोष नागरिकों की हत्या करके आम जनता के बीच हिंसा व दहशत फैलाने जैसे कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध हैं। और देखिए, बीते कल की हम बात कर रहे हैं। ठीक इसी टाइम के आसपास का वक्त था जब प्रशांत विहार से धमाके की आवाज सुनाई दी और इस पूरे मामले पर तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। लेकिन कल से आज तक जांच एजेंसियों के पास बहुत सबूत तो हैं, लेकिन इस घटना के पीछे कौन था, ये घटना करने वाले लोग कौन थे, उनके मंसूबे क्या थे, ये तमाम सवाल अभी भी बने हुए हैं। प्रशांत विहार थाने में एक्सप्लोजिव एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट कर रही है। इसके अलावा एनआईए, एनएसजी समेत केंद्र की तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी मामले की जांच में जुटी हुई हैं। दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली के तमाम बाजारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट सोची समझी साजिश के तहत किया गया लग रहा है। आईईडी का इस्तेमाल किया गया। क्रूड बम भी एक आईईडी की तरह ही होता है। धमाका करने वाला शख्स उस इलाके को अच्छी तरह से जानता था। किसी को नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं था, क्योंकि जो बम फटा उसमें किसी तरह की कोई कील या छर्रे नहीं थे। ब्लास्ट के लिए रविवार का दिन चुना गया क्योंकि स्कूल बंद था। समय भी सुबह का चुना था क्योंकि दुकानें बंद थी। धमाका सिर्फ मैसेज देने के लिए किया लग रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ ने हाल ही में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। ऐसे में आशंका है कि धमाके का नक्सलियों से कोई कनेक्शन हो सकता है। और देखिए, आपको याद होगा मूर्ति विसर्जन को लेकर बहराइच में बवाल, हिंसा और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से नोटिस 23 घरों पर चस्पा किए गए थे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से फिलहाल इस पर रोक लगाई गई है। बुलडोजर वाली कार्रवाई पर 15 दिन की रोक की खबर है। इसके पीछे क्या कुछ कहा गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल बहराइच में हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी की तरफ से 23 लोगों के घरों पर नोटिस चिपकाया गया था। इस मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की अपील की गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर ली। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने बेहतरीन न्याय करते हुए उन सभी 23 नोटिस पाने वाले लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी थी बुलडोजर, उस पर इनडायरेक्ट रूप से 15 दिवस का रोक लगा दिया है। 15 दिवस तक हमको अपना ऑब्जेक्शन दाखिल करने का मौका दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। हिंसा के आरोपियों ने अर्जी दाखिल कर कहा कि सरकार का मकसद बिना मुकदमा सजा देना है। कोर्ट से तत्काल सुनवाई की अपील भी की गई। उधर बहराइच के महाराजगंज में बुलडोजर एक्शन का खौफ इस कदर है कि लोग खुद ही अवैध कब्जा हटा रहे हैं। कोई दुकान खाली कर रहा है तो कोई घर से सामान निकाल रहा है। बुलडोजर के डर से पूरे इलाके में सन्नाटा पस रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर लोगों में नाराजगी भी है। उनका कहना है कि किसी और की गई सजा उनको मिल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।